अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात, क़लमदानों का मसला हल, काबीना में तोसी पर सवाल निशान। सच बोलने वालों को साजिश के तहत दबाया जा रहा है, कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का बयान। एनसीपी लीडर नवाब मलिक को तिब्बी बुनियादों पर नहीं मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट मेरिट की बुनियाद पर करेगी समाअत। पार्लियामेंट इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जाएगी मुखालिफत, बीआरएस लीडर का ऐलान। और महाराष्ट्र में जलगांव के कलेक्टर के उबूरी हुक्म पर एरंडोल की तारीखी जामे मस्जिद को किया गया सील, मुसलमानों में बरहमी। महाराष्ट्र की सियासत में इख्तिदार और क़लमदानों की तकसीम को लेकर जारी रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के दरमियान घंटों चली मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला तो एनसीपी लीडर अजीत पवार ने सीधा दिल्ली का रुख किया है। अब ये इशारे मिल रहे हैं कि अजीत पवार के हाथ में जादू की छड़ी आने का इम्कान है, यानी एनसीपी की झोली में फाइनेंस और कोऑपरेटिव की वजारतें गिर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने जिन खदशात का इजहार करके उद्धव ठाकरे हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की थी, अब उन्हें नई हुकूमत में भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा, यानी आसमां से गिरे और खजूर में अटके। ऐसी सूरत हाल में शिंदे ग्रुप में फूट से इनकार नहीं किया जा सकता है। सियासी गलियारों में इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि काबीना की तौसी से पहले ही सियासी घमासान अपने उरूज पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की काबीना में 40 वजारतों की गुंजाइश है। 20 कलमदान तकसीम हो चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को 9 वजारतें दी गई हैं। अब 14 वजारतों को लेकर खींचतान चल रही है। एनसीपी की झोली में अहम वजारतें आने के बावजूद काबीना की तौसी फौरी होगी, इसके इम्कानात कम हैं। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत की बात करने वालों, इख्तिदार में रहने वालों को बेनकाब करने वालों और सच बोलने वालों पर एक साजिश के तहत दबाव डाला जा रहा है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए पायलट ने कहा कि ये जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान के आइंदा असम्बली इंतखाबात एक साथ लड़ेगी और दोबारा हुकूमत बनाएगी। नामानिगारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि उन्हें लगता है कि जो जमहूरियत की बात करता है, इख्तिदार में रहने वालों को बेनकाब करने की बात करता है या हकीकत बयान करता है, बेखौफ होकर ऐवान के अंदर भी अपनी बात रखता है, कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ऐसे लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में कैद हैं। इस सिलसिले में नवाब मलिक की जानिब से तिब्बी बुनियाद पर आर्जी ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे एस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने मुस्तरद कर दिया। ताहम फासिल जज ने अपने हुक्म में कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त पर अब 2 हफ्तों के बाद मेरिट की बुनियाद पर दोबारा समाअत होगी। आपको बता दें कि ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना मामले में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। साबिक वजीर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक मफरूर माफिया सरगना के रिश्तेदारों से मार्केट रेट से कम दाम में जायदाद खरीदी थी। नवाब मलिक का शुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस के खदावर लीडरों में होता है, लेकिन वो इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। लोकसभा में बीआरएस के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि यकसा सिविल कोड के खिलाफ बीआरएस जद्दोजहद करेगी और मोदी हुकूमत को यकसा सिविल कोड के निफाज का मंसूबा तर्क करना होगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि अगर सिविल कोड बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो बीआरएस न सिर्फ मुखालिफत करेगी बल्कि रुकावट पैदा भी करेगी। केसीआर की ज़ेर क़यादत नई दिल्ली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके ज़रिए समाज को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने बीजेपी की साजिश बेनकाब की जाएगी। नागेश्वर राव ने कहा कि पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए हम ख्याल जमातों से तायद हासिल की जाएगी और मुश्तरका और मुत्तहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। बहुजन वंचित आघाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर मुसलमानों को ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मुसलमानों को चाहिए कि इस मसले को सिर्फ मुस्लिम मसला ना बनाएं, बल्कि सेक्युलरिज्म और दस्तूर का मसला बनाकर पेश करें। बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमान जज्बाती होकर सड़कों पर उतरें और उन्हें अपने वोट बैंक को मजबूत करने का मौका मिले। प्रकाश अम्बेडकर ने यह भी कहा कि ये सब 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां हैं, इसलिए इस मामले को दानिशमंदी से हल करना होगा। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उलमा व काबिरीन ने मुलाकात भी की। इस मौके पर अम्बेडकर ने उलमा को यकीन दिलाया कि वो इस मामले में मुनासिब नुमाइंदगी करेंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने दारुल उलूम सबीलुर रिशाद बेंगलोर पहुंचकर अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सग़ीर अहमद रिशादी, रुकन आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर उलमा इकराम से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला के सामने अमीर शरीयत कर्नाटक ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तवस्सुस से
मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल रखे और उनके हल के लिए इक़दामात की सिफारिश की। ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यकसा सिविल कोड बिल लाने की तैयारी को लेकर अमीर शरीयत की तरफ से तशवीश ज़ाहिर की गई। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत इस बात की पाबंद है कि हर मज़हब के मानने वालों का एहतराम किया जाए और उनके जज्बात को किसी भी हाल में मजरूह होने न दिया जाए। तेलंगाना में अक़लियतों के हुकूक़ के लिए सरगर्म समाजी कारकुन अब्दुल रऊफ़ ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना की KCR हुकूमत मुसलमानों के मसाइल के हल के मामले में संजीदा नहीं है। समाजी कारकुन का इल्ज़ाम है कि तेलंगाना हुकूमत के हालिया ऐलानात में दलित बंधु या BC बंधु जैसे स्कीमें तो हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम बिरादरी को कोई जगह नहीं है। इसके बजाय हुकूमत की तवज्जो सिर्फ मुसलमानों के लिए कब्रस्तान की ज़मीन फराहम करने पर है, जिसका मतलब ये है कि उनकी ज़रूरियात उनकी तदफीन के साथ ही ख़त्म हो जाती है। अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को सनत, तिजारत, तालीम और मईशत जैसे शोबों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत का नुक्ता नज़र उनकी वसी तर ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हुए कब्रस्तान की ज़मीन तक उनकी उमंगों को महदूद करना है। महाराष्ट्र के खानदेश इलाके के रंडोल नामी शहर में वाक़ 1610 ईस्वी में तैयार करदा जामे मस्जिद को CRPC की दफ़ा 145 के तहत सील करने का ज़िला कलेक्टर जलगांव ने हुक्म दिया है। इस हुक्म के बाद इलाके के मुसलमानों में बेचैनी फैली हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में तामीर करदा इस तारीख़ी मस्जिद में मुसलमान सदियों से 5 वक्त नमाज अदा करते आए हैं, लेकिन ज़िला कलेक्टर के मस्जिद को सील किए जाने के अबूरी हुक्मनामे के बाद मस्जिद में 5 वक्त नमाज की अदायगी खतरे में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि पांडुवाड़ा संघर्ष समिति नामी एक तंजीम ने मस्जिद पर अपना दावा पेश किया है। समिति के मुताबिक यह मस्जिद पांडुवाड़ा थी, जिसे मुनज़्ज़म करके मस्जिद की तामीर की गई है और उनकी जगह पर कब्जा किया गया है। कलेक्टर को पेश करदा तहरीरी शिकायत में ज़मीन की पैमाइश करने और मस्जिद को सील करने की दरख्वास्त भी दी गई है। ज़िला कलेक्टर जलगांव अमन मित्तल ने अर्जी गुजार, जामे मस्जिद ट्रस्ट, तहसीलदार और महकमा आसार खदीमा के नुमाइंदों को समाअत के लिए तलब किया था। ज़िला कलेक्टर ने फरीक़ैन की दलाइल की समाअत के बाद CRPC की दफ़ा 145 के तहत अबूरी हुक्मनामा जारी करते हुए मस्जिद को सील करने का हुक्म दिया है। कलेक्टर ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को मस्जिद के कागजात के साथ तलब किया है। मामले की संगीनी को देखते हुए इलाके में दफ़ा 144 भी नाफिज करने का हुक्म दिया गया है। इस हसास मामले पर मस्जिद कमेटी के अरकान की नुमाइंदगी पर जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप, क़ानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आसमी ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में फ़ौरन मुदाखलत करें और सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर बहस करके पूरी हुक्मनामे को कलअदम करार देने की कलेक्टर से दरख्वास्त करें। और अब आलमी शब-ए-रोज़ की कुछ झलकियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक़ के सरबराह ने स्वीडन में कुरान मजीद नज़र आतिश के वाक़े पर कहा है कि वो उन लाखों अफराद से बेहद हमदर्दी रखते हैं जिनके अक़ायद और इक़्तिदार को निशाना बनाया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ ने कहा कि कुरान मजीद को जलाने समेत दीगर वाक़यात गुस्से को भड़काने, तफ़रीक़ा पैदा करने और नुक़्ता नज़र के इख्तिलाफ़ात को नफ़रत और तशद्दुद में बदलने के लिए किए जाते हैं। जनेवा में इंसानी हुकूक़ काउंसिल के 53वें सेशन में कुरान मजीद जलाने के वाक़े और मजहबी मुनाफरत के मसले पर बहस हुई है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इमरान खान अमरीकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि इसी हफ्ते उन्हें जेल हो सकती है, लेकिन उनके वकला ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। इसके बावजूद उन्हें कोई शक नहीं है कि पीर या अगले हफ्ते किसी भी दिन वो जेल भेजे जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।